फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय क्लास नेम्ड इंग्लिश बाय आर्यन शुक्ला। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि एफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं। हाउ टू चेंज एन एफर्मेटिव सेंटेंस इनटू निगेटिव सेंटेंस। सो लेट्स लर्न हाउ टू चेंज एन एफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का ये पहला सेंटेंस है, आई हेल्प यू। आई हेल्प यू ये एक सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसे हमें अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना हो, अगर हमें ये कहना हो कि मैं तुम्हें मदद नहीं करता हूं, मैं तुम्हें मदद करता हूं, आपने बनाया आई हेल्प यू। लेकिन जब आपको ये कहना हो कि मैं तुम्हें मदद नहीं करता हूं, तो कैसे चेंज करेंगे, कैसे सेंटेंस बनाएंगे? इस सेंटेंस को आई हेल्प यू को हम निगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे? तो दोस्तों, नियम ये है कि प्रेजेंट सिंपल का अगर सेंटेंस हो तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में, या अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, चाहे किसी भी पर्सन का हो, तो डू नॉट का यूज करते हैं। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो डज नॉट का यूज करते हैं। तो जैसे आई हेल्प यू, आई हेल्प यू फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है यहां। आई बिलोंग्स टू फर्स्ट पर्सन, सो आई डू नॉट हेल्प यू। आई हेल्प यू will be changed into I do not help you. Then we love him. We love him. Here also we will be using do not. So we do not love him. You hate me. You do not hate me. तो यहां हमने फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ डू नॉट का यूज किया। लेकिन जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, जैसे ही लव्स हर, तो हम जब यहां डज नॉट का यूज करते हैं। और डज नॉट का जब यूज करते हैं तो बहुत लोग ये लव्स को लव्स ही लिखते हैं। ये गलत है। यहां जो लव्स होता है वो केवल लव लिखते हैं, ओरिजिनल वर्ब लिखते हैं। ही लव्स हर एंड ही डजंट लव हर। अब यहां हम ये गलती नहीं करेंगे कि ये नहीं लिखेंगे कि ही डजंट लव्स हर, ये गलत हो जाएगा। He loves her, he doesn't love her. राम reads a book, राम doesn't read a book. तो इस तरह से do not और does not का प्रयोग किया जाता है। जब does not का प्रयोग करते हैं तो हम वर्ब से इसको हटा देते हैं। अगर थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो, जैसे they love their country, they love their country, तो कैसे चेंज करेंगे? they do not love their country। तो इस तरह ये हो गया प्रेजेंट सिंपल। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको बस नॉट का यूज करना है। जैसे मैं एक दो एग्जाम्पल देता हूं। जैसे आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर, तो सिंपली आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, एक जुड़ी वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, तो आपको नॉट का प्रयोग एक जुड़ी वर्ब के बाद कर देना है। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। तो इस तरह से ये आसान है। आपको एक जरूरी वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर देना है। यू आर हेल्पिंग मी, यू आर नॉट हेल्पिंग मी। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक जरूरी वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर देना है। उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट में भी आपको हैव के बाद नॉट का प्रयोग कर देना है। जैसे ही हैज डन हिज वर्क, ही हैज डन हिज वर्क, he has done his work। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? he has not done his work, he
हैज नॉट डन हिज वर्क। तो इस तरह से इसमें आपको हैव के बाद नॉट का प्रयोग कर देना है। आई हैव हेल्प्ड यू, आई हैव नॉट हेल्प्ड यू। तो प्रेजेंट सिंपल हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी जैसे आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 4 years, तो वहां पे आपको नॉट का प्रयोग कहां करना है ये ध्यान रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नॉट का प्रयोग कहां करें? व्हाइल चेंजिंग अ सेंटेंस फ्रॉम अफर्मेटिव टू नेगेटिव, where should we place not? Position of not is very important. जैसे फॉर एग्जाम्पल I have been reading this book for 4 years. तो यहां पे आपको नॉट का प्रयोग यहां करना है। आई हैव बीन तो आई हैव नॉट बीन। अब ये नहीं कि आई हैव बीन नॉट रीडिंग, बहुत ऐसे लोग ऐसे लिख देते हैं आई हैव बीन नॉट रीडिंग, गलत हो जाएगा। आपको ऐसे लिखना है आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन रीडिंग, आई हैव नॉट बीन रीडिंग। जैसे ही हैज बीन डूइंग दिस वर्क, तो ही हैज नॉट बीन डूइंग दिस वर्क। तो इस तरह से यहां नॉट का प्लेस हैव और बीन के बीच में आएगा। जैसे हैज बीन विल बी चेंज इनटू हैव बीन विल बी चेंज इनटू हैव नॉट बीन, हैज बीन विल बी चेंज इनटू हैज नॉट बीन। तो इस तरह से प्रेजेंट टेंस समाप्त हुआ। प्रेजेंट में आपने प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चारों टाइप्स हमने पढ़े। अब आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्या करना होता है? पास्ट सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल पास्ट सिंपल में आप जानते हैं सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। जैसे ही रोट अ लेटर, तो यहां पे जब चेंज करते हैं तो डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। सिंपल है ये, क्योंकि सभी जगह कोई भी पर्सन हो, कोई भी नंबर हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी जगह डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर, तो हम यहां बनाएंगे ही डिड नॉट। लेकिन ध्यान ये रखना है कि डिड नॉट का तो प्रयोग करना है हमें, ही डिड नॉट। अब ये रूट जो है, जो सेकेंड फॉर्म है, वो ओरिजिनल फॉर्म में चला आएगा। जब हम निगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तो वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। ही डिड नॉट राइट अ लेटर, ये नहीं लिख सकते कि ही डिडंट रोट अ लेटर, इट विल बी ए ग्रेव मिस्टेक्स। सो विल राइट ही डिडंट राइट अ लेटर। I did my work. तो I didn't do my work. did not का तो प्रयोग हमें करना ही है। I did not do my work. Did is the second form of do, but here while changing into negative sentence, the original form of did, which is do, this do will be used here. तो आपने ये देख लिया पास्ट सिंपल में हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं और वर्ब के ओरिजिनल फॉर्म को V1 फॉर्म को रखते हैं, V1 फॉर्म को। तो प्रेजेंट सिंपल इज ओवर नाउ, देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस also like, sorry, past continuous is also like present continuous, only auxiliary verb will be changed. In place of
इज आर वी राइट हियर वाज एंड वर। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज वॉचिंग ए मैच, आई वॉज वॉचिंग अ पिक्चर, आई वॉज वॉचिंग ए पिक्चर। तो कैसे बनाएंगे? आई वॉज नॉट वॉचिंग ए पिक्चर, आई वॉज नॉट वॉचिंग ए पिक्चर। तो यहां वॉज के बाद नॉट का प्रयोग कर देना है। आई वॉज नॉट वॉचिंग ए पिक्चर, आई वॉज नॉट वॉचिंग ए पिक्चर। तो इस तरह से, जैसे यू वर हेल्पिंग मी, तो क्या बना देंगे? यू वर नॉट हेल्पिंग मी, यू वर नॉट हेल्पिंग मी, नॉट हेल्पिंग मी। तो वाज वर के बाद यहां पर नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। तो इस तरह से पास्ट सिंपल इज ओवर नाउ। देन पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में हम हैड का प्रयोग करते हैं, तो निगेटिव में चेंज करते वक्त हैड के बाद हम नोट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे सपोज दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पास्ट परफेक्ट। ही हैड डन हिज वर्क, ही हैड डन हिज वर्क, डन हिज वर्क। तो ही हैड नॉट डन हिज वर्क, ही हैड नॉट डन हिज वर्क। इस तरह से हैड के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। आई हैड हेल्प्ड यू, आई हैड नॉट हेल्प्ड यू। तो प्रेजेंट परफेक्ट इज ओवर नाउ। देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम हैड बीन का प्रयोग सभी जगह करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में तो हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं, और यहां पर हैड बीन का प्रयोग करते हैं। तो जब हम उसको निगेटिव में चेंज करते हैं तो नॉट का प्रयोग कहां करते हैं? हैड और बीन के बीच में। जैसे हैड बीन विल बी चेंज इनटू हैड नॉट बीन। ही हैड बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 4 days, तो ही हैड नॉट बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 4 days। इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज ऑल्सो ओवर। हैड बीन की जगह पर हम हैड नॉट बीन का यूज करते हैं। अब आता है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में फ्यूचर सिंपल। आपको पता है हम शैल और विल का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, और निगेटिव में शैल नॉट का प्रयोग कर देंगे। जैसे आई शैल मीट यू, आई शैल मीट यू। तो क्या लिख देंगे? आई शैल नॉट मीट यू, आई शैल नॉट मीट यू। यू विल कम टू मी, यू विल कम। तो क्या बना देंगे? यू विल नॉट कम, यू विल नॉट कम। तो ये आसान है, बस नॉट का प्रयोग कर देना है। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल बी और विल बी का प्रयोग किया जाता है। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? शैल बी विल बी चेंज इनटू शैल नॉट बी, शैल बी विल बी चेंज इनटू शैल नॉट बी। जो अफर्मेटिव सेंटेंस का शैल बी है, शैल बी है, शैल बी और विल बी का प्रयोग हम करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, और निगेटिव में क्या करेंगे? शैल नॉट बी, शैल नॉट बी, विल नॉट बी, विल नॉट बी। इस तरह से, जैसे आई शैल बी हेल्पिंग यू, आई शैल नॉट बी हेल्पिंग यू। ही विल बी हेल्पिंग मी, ही विल नॉट बी हेल्पिंग मी। तो
Future continuous is over now. Here the rule is that in place of shall be, while changing an affirmative sentence into negative, we use shall not be, and when will be is there in affirmative sentence, then in negative sentence it will be changed into will not be. अब आता है फ्यूचर परफेक्ट. फ्यूचर परफेक्ट में हम शैल हैव और विल हैव का प्रयोग करते हैं. तो निगेटिव सेंटेंस में शैल नॉट हैव और विल नॉट हैव का प्रयोग करेंगे. शैल नॉट हैव और विल नॉट हैव. जैसे वह अपना काम कर चुकेगा, तो कैसे बनाएंगे? वह अपना काम कर चुकेगा. ही विल हैव डन हिज वर्क. He will have done his work. तो हम चेंज करेंगे तो कैसे बनाएंगे? He will not have done his work. I shall have helped you. I shall not have helped you. So now with this, future perfect is also over. Now comes the last one is future perfect continuous. In future perfect continuous, we use shall have been and will have been. And in negative, it will be using shall not have been, will not have been. Here we are using shall have been. And in negative, we will be using shall not have been. या will not have been यूज जब हम करते हैं will have been जब अफर्मेटिव में रहेगा तो निगेटिव में will not have been. For example, I shall have been doing this work for 1 month. तो चेंज करेंगे तो क्या बना देंगे? I shall not have been doing this work for 1 month. So friends, with this I have completed all types of tenses. How to change an affirmative sentence of various tenses into negative sentence. So with this, I am going to close this video. My request is for you to subscribe and like my channel so that I could get motivation to make further videos. With this, I would like to finish this video. Thank you.